राहुल गांधी पचमढ़ी आए हुए हैं, क्या संदेश कार्यकर्ताओं के लिए लाए हैं और जिला अध्यक्षों के लिए? कार्यकर्ताओं के लिए ये संदेश लाए हैं और जिला अध्यक्षों के लिए कि हमको एक रणनीति बना के एकजुटता के साथ और जो हमारा वैचारिक कार्यकर्ता है उसको ताकत देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति, ये जो कुशासन की सरकार, भ्रष्टाचार 50% भ्रष्टाचार की जो ये सरकार है, इसको कैसे उखाड़ के फेंका जाए। और भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पर आने नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकारी हैं, जो इनके शासन में कुंटलों से सोना चांदी निकल रहा है, ये स्थिति है। युवा जो है सड़कों पर पिट रहे हैं, पीएससी की जो नौकरियां नहीं निकल रही, पदोन्नतियां नहीं हो रही, हो क्या रहा है इस प्रदेश में वो नहीं समझ में आ रहा। पूरी तैयारी 2028 की है ना? बिल्कुल 28 की तैयारी है, मजबूती के साथ है कि अब 2028 में निर्णायक लड़ाई लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी को इसी दौरान राहुल गांधी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर जाएंगे? मुख्यमंत्री की चेहरे की अभी आवश्यकता नहीं है हमको। नहीं तो उप मुख्यमंत्री की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष ने कर दिया। ठीक है, वो हमारा संगठन की तरफ से नाम आया है कि हमारे संगठन में मुख्यमंत्री का चुनाव कांग्रेस का विधायक दल करता है। अच्छा, विधायक दल करेगा करता है? और विधायक दल करेगा। जहां तक उप मुख्यमंत्री का बात है, संगठन की तरफ से हमने नाम बढ़ाया कि उप मुख्यमंत्री हम एक आदमी को इनको जरूर से उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूं गुंजन जी, आपसे जवाब लूंगा। एक छोटी सी रिएक्शन मैं संजय जी से चाह रहा हूं। संजय जी, अभी आप सुन रहे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को, लेकिन अब मैं इससे आगे इस लाइन पर आगे बढ़ना चाह रहा हूं कि क्या 2028 को लेकर जो विजन कांग्रेस लेकर के चल रही है उसमें सफलता मिल पाएगी? क्यों? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपने जिला अध्यक्षों को ट्रेन कर रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, तो इसे कैसे बैलेंस किया जाएगा? देखिए, आपने भी सवाल किया कि 2028 में जो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाला है उसकी तैयारी कांग्रेस कर रही है या नहीं कर रही। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो संगठन सृजन अभियान कांग्रेस का चल रहा है, तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिन जिलों में सदन संगठन अभियान के तहत नाम आए तो उनमें से कहीं बहुत कम जिलों में जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इससे ही अनुमान लगाया सकता है कि कांग्रेस का जो संगठन सृजन अभियान है वो कितना जमीन पे आ रहा है। हम अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में संगठन सृजन अभियान में जिन लोगों का नाम आया था, जिन दावेदारों को, उनमें से एक को भी शहर और जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया। ऐसे व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बना दिया गया, चिंटू चौकसे को, जिनका संगठन सृजन अभियान में जो नाम आए थे उनमें से इनका कहीं भी इनका नाम ही नहीं था। तो संगठन सृजन अभियान किस तरह चल रहा है ये भगवान ही जाने, लेकिन जिस तरह चलाया जा रहा है संगठन सृजन अभियान को, उससे हमको ऐसे कोई उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस 2028 में जो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होगा उसमें कोई मौजूद स्थिति पैदा कर पाएगी। चल, मैं फिरोज जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन गुंजन जी आप कुछ कहना चाह रही थी और साथ ही साथ मैं फिर जी मैं पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि संगठन जो सृजन अभियान था ये किस तरीके से विसर्जित हुआ, ये आपने और हम सबने देखा। इन्हीं जिला अध्यक्षों की लिस्ट से फिर से वही परिवारवाद सामने आया है दीपेश जी, जो किसी से नहीं छुपा। नहीं तो इसमें तो हमने बीजेपी में भी देखा है कि नेम प्लेट पर कालिक पोत दी गई। ये तो हमने भी आज ही खबर हमने चलाई। शायद कार्रवाई भी नहीं देखी, कार्रवाई तो हुई, कार्रवाई भी नहीं देखी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सिर्फ योग्यता देख के सिर्फ चुनाव करती है प्रतिनिधि के तौर पर। और दूसरी चीज, जिला अध्यक्ष से पैसे वसूल हो गए वापस। आपने पूछा, वो आप ही के कार्यकर्ता कह रहे थे कि पैसे लेके देते हैं, तो वो पैसे लेके पैसे वसूल लिए जिला अध्यक्ष से वापस। जो बोल लीजिए फिरोज जी से आपने पूछा क्यों आए हैं पचमढ़ी, फिरोज जी ने 3 बात बोली। सरकार को गिराने, उनके जो काम है उनका किस तरह से उसका आकलन करने। तो क्या इससे नतीजा आया कि वो सिर्फ सत्ता हासिल करने, कुर्सी हासिल करने की बात करने आए हैं? कहीं पे भी आपने फिरोज जी की बात में सुना कि जनता के लिए आए हैं, जनता का विकास कैसे होना चाहिए, जनता का विश्वास कैसे जीतना है, जनता से प्यार और सम्मान कैसे लेना है। 29 सीट पे कमल खिला है, कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जनता ने मध्य प्रदेश की। जनता शब्द कहीं नहीं था, शब्द था सत्ता, कुर्सी। तो ये वो पार्टी है दीपेश जी जिसने सिर्फ परिवारवाद, भ्रष्टाचार, कुर्सी और सत्ता के लिए लड़ाई लड़ी है। बिहार में एनडीए जो चुनाव लड़ रही है, तभी आज इनका ये हाल है। बिहार में जब एनडीए चुनाव लड़ रही है पूरी मजबूती के साथ, ये कहा जा रहा है कि इस बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है, तो वो सत्ता के लिए नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनाती है ना,
तो एक ही उद्देश्य के साथ बनाती है, वो जनता का विकास होना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज की बात नहीं कर रहे हैं, 2047 का विजन लेकर चल रहे हैं। वो विकसित राज्य 2047 की संकल्पना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और पूरा देश उनके साथ है, उसी पथ पर है। चाहे हम राम राज्य की बात करें या हम विकास की बात करें, भारत आज विकास के साथ है, ना कि इस तरीके के संविधान को अपमानित करने वाले, देश को अपमानित करने वाले, इस देश की बुराई जो विदेशों में जाके करे राहुल गांधी जी। अब आप खुद समझ लीजिए वो पचमढ़ी में क्या प्रशिक्षण देंगे।